हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें, 27वां दिन आज किसान आंदोलन का। किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल लगातार जारी। आंदोलन के साथ भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। रोजाना भूख हड़ताल पर किसान बैठेंगे। 11 किसान भूख हड़ताल करेंगे हर दिन। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल फ्री करवाएंगे किसान। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। सरकार के प्रस्ताव पर, जो बातचीत का प्रस्ताव सरकार ने भेजा, उस पर किसान आज ले सकते हैं फैसला। केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को लिखा था पत्र। तो आज सरकार के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है। आज किसान संगठन के तमाम नेता आपस में मंथन करेंगे और ये तय किया जाएगा कि अब अगले दौर की बातचीत सरकार से कब करनी है। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से 40 किसान संगठनों को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया बातचीत का, और अब इस प्रस्ताव पर आज मंथन होगा। वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार हर दिन अब क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। 11 किसान हर दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के अंदर 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री कराएंगे किसान। अलग अलग तरीकों से किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अभी तक सहमत नहीं हुई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बीच का रास्ता निकालने को तैयार, लेकिन कानून वापस नहीं हो सकते। और लगातार अब जैसे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बातचीत की सिफारिश की। सरकार ने भी अब बातचीत की पहल एक बार फिर से करते हुए, पहले 6 दौर की जो वार्ताएं हुई वो विफल रहीं। अब एक बार फिर से सरकार ने बातचीत के लिए पेशकश की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, अब सरकार की तरफ से जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था, आज उस पर मंथन हो सकता है। क्या लगता है, किसान आगे आएंगे एक बार फिर से सरकार से बात करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारी जो है बिल्कुल बातचीत किसानों से लगातार जारी है और हम उनके बीच में ही हैं। जैसे कि किसानों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सरकार का कोई भी मुद्दा ठुकराना नहीं चाहते, क्योंकि किसान का अन्नदाता जो सड़क पर बैठा है और जो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसे कि जो सरकार की तरफ से फिर जो एक पत्र जारी किया है जिनको नोटा दिया गया है, और किसानों की आज पूरा दिन बैठक रहेगी और उसमें क्या निर्णय निकल कर आएंगे वो शाम को बताया जाएगा। जी वहीं लाजपत, अगर बात करें, आज किसान तय करेंगे और उसके बाद शाम को ऐलान कर दिया जाएगा कि सरकार से अगले दौर की बातचीत होनी है, और अगर होनी है तो कब होनी है। इसके साथ ही मैं बात करूं, अब लगातार किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आगे रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन आज से ही लगातार अब भूख हड़ताल जारी रहेगी। कल पहला दिन भूख हड़ताल का, और आज एक बार फिर से भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठेंगे। यानी अब जब तक आंदोलन चलेगा तब तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार जो है किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और जो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी बिल्कुल ठंड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतनी ठंड में जो है किसान जो सड़क पर बैठे हुए हैं, लगातार जो है आपको दिखा दें कि तस्वीरों में कि कितनी ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड में भी लगातार जो है किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लगातार जो है सरकार की तरफ से भी नोटा देने का जो एक पत्र जारी किया गया है, जिसको लेकर आज जो काफी लंबी एक बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार से बातचीत का दौर जो आगे रखना है। क्योंकि जो पहले भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी सरकार के साथ बातचीत दौर हुआ है और लगातार जो है बातचीत जारी है। ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा ठंड है, फिर भी किसान अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, लगातार सर्दी बढ़ रही है और उसके बावजूद भी किसान लगातार डटे हुए हैं। बॉर्डर्स पर धरना दिया जा रहा है, लेकिन कल हलचल और ज्यादा तेज हुई और कहीं ना कहीं चिंता भी सभी की बढ़ी जब एक और किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। तो अब अगर इस तरीके से किसान आत्महत्या का रास्ता चुनेंगे तो जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय पूरे देश के लिए हो जाता है, क्योंकि
देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि उसके देश का अन्नदाता इस तरीके से अपनी जान न्यौछावर करे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इसमें जो है ये जो सपने चल रहे हैं किसानों के, जो पूरे हरियाणा में चल रहे हैं, जो कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जो सपने चल रहे हैं, लगातार किसी न किसी तरह के हादसे में या आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि ताजा मामला सामने आया कि जो सीधे बॉर्डर पर एक किसान ने पत्र भी लिखा है कि मैं सरकार से परेशान हूँ, और उस बात को लेकर जो है सुसाइड करने का प्रयास किया गया। उसने जो जहरीला पदार्थ उठाया, फिर उसको सोनीपत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद रोहतक पीजीआई रेफर है, उसके हालात ठीक हैं, लेकिन बात जारी है जो लगातार जो है इस तरह के जो अगर किसानों ने आत्महत्या के जो मामले सामने आ रहे हैं, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो खींचातानी जो सरकार और किसानों के बीच की है, उसको लेकर आम व्यक्ति भी पिसता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, ऐसे में लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, आंदोलन तेज है, लेकिन जब इस तरीके से कल एक और किसान ने आत्महत्या की कोशिश जब की, किस तरह की हलचल मच चुकी थी, और किसान के इस कोशिश को लेकर वहां पर जो मौजूद दूसरे किसान थे उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस तरीके से उनका कोई साथी अपने आंदोलन को लेकर इतना ज्यादा सजग दिखाई देता है, अपनी मांगों को लेकर इतना ज्यादा गंभीर है कि अपनी जान तक देने को तैयार है, तो जाहिर तौर पर और जो उनके साथी या सहयोगी जो किसान या धरने पर बैठे हैं, उनका गुस्सा भी जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ गया होगा। जी बिल्कुल नंदनी, हमने बातचीत की कि लगातार जो है इस तरह के जो मामले उठते हैं, तो किसानों में रोष तो बनता ही है कहीं ना कहीं, और रोष बनना भी लाजमी है। कोई अगर व्यक्ति बीच का और जो इस आंदोलन में शामिल है, वो जो किसान इस दुख की घड़ी को देखते हुए जिसने सुसाइड करने का प्रयास किया, ये एक बिल्कुल चिंता का विषय है। नंदनी, जैसे कि लगातार जो है देश का अन्नदाता है, और खबरों में लगातार जो सरकार को भी दिखाते हैं कि जो कर्जे की वजह से या किसी भी हालात की कमजोरी की वजह से जो किसान आत्महत्या करता है, तो सरकार को भी चिंता का विषय बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार जो इस तरह के हादसे हम देखने को मिलते हैं, जो कि किसान की मौत होती है, और कोई ना कोई कारण जो खेती से जुड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि जो अन्नदाता है, जो देश का, जो कि पूरे देश का पेट भरता है, वो ही अगर सड़कों पे है तो काफी चिंता का विषय है। लगातार जो है ठंड फिर दिखा दे कि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम सुबह सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो गाड़ियां हैं वो भी लाइट से चलती हुई नजर आ रही है, जो बाइक है ये भी लाइट से चलती हुई नजर आई, क्योंकि लगातार जो है ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि ठंड आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितनी ज्यादा ठंड है, इसमें कि खड़ा होना काफी मुश्किल है, और इस बात को लेकर अन्नदाता जो रोड पर बिल्कुल बैठा हुआ है, जो कि अपनी बात को सरकार से प्रयास है कि उनका बातचीत का दौर जारी रहे, कोई ना कोई समाधान निकले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बादली से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अभी फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर? जी नंदनी, आज जो बादली उनकी दाशा होटल जो धरना प्रदर्शन था, इसका आज 15वां दिन है। हालांकि अन्य जो प्रदर्शन है उनको 25 से 26 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो बात की जाए तो यहाँ कल 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे थे, आज फिर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इससे अलग अगर आपको बताना चाहूंगा, जो 3 किसान हैं वो पिछले 7 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका अनशन जारी हुआ। उन्होंने सिर्फ पानी के सहारे ही 7 दिन गुजारे हैं, और उनका कहना है कि जब तक वह अनशन पर रहेंगे, जब तक सरकारी तरफ से तीनों कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा। और रही अगर बात यहाँ ठंड की जाए तो यहाँ जो लग रही है, लेकिन इसके बाद भी इनके हौसले बिल्कुल पूरी तरह से बुलंद है। नंदिनी जी जी बिल्कुल मनोज, इसी के साथ ही अगर बात करें, लगातार किसान भूख हड़ताल तो कर ही रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा है उस पर भी आज किसान मंथन करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि सरकार से बातचीत कब करनी है। तो आपको क्या लगता है, बादली के अगर किसानों के मैं रिएक्शन की बात करूं सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर, तो किस तरह का रिएक्शन वहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी, सरकार की तरफ से बातचीत का जो प्रस्ताव किसानों को भेजा गया है, उसमें यहाँ बादली किसानों की अगर बात की जाए, इन्होंने अपना पूरा जो फैसला है, वो जो किसान संगठन है, बड़े संगठन नेता है, छोटे का जो बीच में बातचीत का जो दौर है, अपने किसान संगठन नेताओं और इनके बीच में चल रहा है। नंदिनी जी
मनोज, अब जाहिर तौर पर किसान जब लगातार सर्दी के इस मौसम में इतनी चुनौतियों के बाद भी जब डटे हैं तो अपनी मांगों को वो इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं होने देंगे और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है किसानों की आगे रणनीति क्या होगी, ऐसे में क्या लगता है अगर किसानों को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि आप बातचीत के जरिए ही इस मामले को सुलझाएं और आंदोलन खत्म करें, तो क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे? जी नंदिनी, इनका जो है इस मामले में जो इनका फैसला सिर्फ संगठन के नेता ही करेंगे। हालांकि यहाँ के किसानों का कहना है कि वह उनकी जो मांग है वो तीनों कानून निरस्त कराने के बाद किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं और सिर्फ जब तक कानून को निरस्त नहीं किए जाएंगे वो इस धरने और प्रदर्शन पर केंद्रीय संगठन के जो नेता किसान नेता है उनके आह्वान पर यहीं बैठे ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और बादली से मनोज हमें बता रहे थे कि यहाँ पर भी 11 किसान जो है भूख हड़ताल, किसानों ने अभी रणनीति बनाई है कि हर दिन भूख हड़ताल हम करेंगे। रोज 11 किसान अपने अपने नाकों पर धरने पर बैठकर अनशन करेंगे और अब जो रास्ता देश के अंदर पहले हुए आंदोलन में अख्तियार किया गया है भूख हड़ताल अनशन का, वही रास्ता अब किसानों ने अपना लिया है और 11 किसान हर दिन अब भूख हड़ताल कर अनशन कर अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो 27वां दिन किसान आंदोलन का और हर दिन अब भूख हड़ताल किसान करेंगे। क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलन के साथ आपको बता दें 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल फ्री करवाएंगे किसान। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप, सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सर्द हवाओं का दौर जारी और कोहरा बढ़ चुका है। विजिबिलिटी जिसकी वजह से कम हुई है, सड़कों पर वाहन चलाना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो चुका है। और ऐसे में यही आपको बोलेंगे कि सुबह के वक्त में मुख्य तौर पर जब विजिबिलिटी कोहरे की वजह से जीरो नजर आए तो घर से ना निकलें, अपना काम आप डिले करें, लेकिन विजिबिलिटी जीरो में वाहन ना चलाएं। इस समय कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले आ चुके हैं। विजिबिलिटी कम होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार सर्दी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की, वहां पर फिलहाल कितना टेम्परेचर और क्या स्थिति ठंड की? जी नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो न्यूनतम 8 है और अधिकतम 22 डिग्री के लगभग यहाँ पर जो है टेम्परेचर है। तो कहीं ना कहीं ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और आज हल्की धुंध भी यहाँ पर दिखाई दी है। पहली बार आज धुंध फरीदाबाद के अंदर दिखाई दी है, जबकि इससे पहले लगातार सर्द हवाएं चल रही थी जो लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बन रही थी। लोग अलावों का सहारा ले रहे थे और जो स्कूली छात्र हैं 10वीं 12वीं के जो स्कूल खुले हुए हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही थी। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब इतने दिनों बाद जब स्कूल खुले हैं और ऐसे में अब सर्दी की वजह से भी बच्चों को काफी परेशानियां हो रही होंगी स्कूल जाने में, क्योंकि अब विंटर वेकेशन का भी ये वक्त होता है क्रिसमस के आसपास। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं लगातार बढ़ते कोहरे की, अभी फिलहाल कोहरे की क्या स्थिति है? क्योंकि कोहरा बढ़ता है तो सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होते हैं जिन्हें अपना वाहन चलाना हो, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो जाती है कई बार। तो ऐसे में फिलहाल फरीदाबाद में क्या तस्वीर?
नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार हल्का कोहरा यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि विजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा अभी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जो लोग वाहन चलाते हैं बहुत ही संभल कर चलाने की जरूरत है, क्योंकि आगे आगे और ज्यादा बढ़ेगा कोहरा, और कोहरे की वजह से ही जो है फसलों को फायदा पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी अब राहत भरी ये खबर है कि कोहरा अगर पड़ता है तो जो गेहूं की फसल है उस पर काफी इसका अच्छा प्रभाव माना जाता है। जी बिल्कुल। तो लगातार कोहरा भी बढ़ता हुआ, चलिए अच्छी बात है किसानों के लिए, कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है कि गेहूं की फसल कोहरे की वजह से और ज्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा अगर बात करें लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर, तो अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सी अंडर कंट्रोल जरूर आई है, लेकिन लगातार बढ़ती सर्दी में अगर लोग लापरवाही करते हैं तो हेल्थ एक्सपर्ट इसे लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तो ऐसे में फरीदाबाद में क्या तस्वीर नजर आ रही है, लोग कितने जागरूक फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोग जो हैं काफी एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो वैसे भी लोग सिर पर और अपने मुंह पर कपड़ा ढके हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं लगातार जो जिस तरीके से पीछे मामले बढ़े थे तो अब कंट्रोल नजर आ रहे हैं। 50 से 60 मामले अब सामने आ रहे हैं लगभग 24 घंटे के अंदर, और ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है, और लोग सर्दी की वजह से लगा लो या कोरोना की वजह से लगा लीजिए, तो काफी एहतियात यहाँ पर बरतते हुए दिखाई देते हैं। जो पहले जिस तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के और बिना जो सुरक्षा व्यवस्था के लोग चले जाते थे, अब काफी फर्क आया है। हालांकि पुलिस भी लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जो सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हैं। जी नंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र हमारे साथ रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, फिलहाल झज्जर में कितना टेम्परेचर? अगर झज्जर की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सुबह टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है डिग्री आ जाती है तो इतना ठंड नहीं है। लेकिन जो हवा चल रही है उससे कहीं ना कहीं ठंड हवाएं चलती बच्चे हैं उनको काफी तकलीफ होती है। मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह यहाँ पर आपको रोड के किनारे धूप आग सेकते मिलेंगे। वही आपको कोहरे की बात करें तो कोहरा यहाँ पर अभी 2 दिन से कहने का कम है, लेकिन 2 दिन पहले की स्थिति की बात करें तो बिल्कुल विजिबिलिटी कम थी, तो वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। साथ ही झज्जर जिला प्रशासन है वो अभी लोक दर्शक बना हुआ है, ना तो रोड पर जो व्हाइट पट्टी जो लगाने का काम होता है, न ही यहाँ पर कोई ट्रैफिक के लिए कोई पुलिस कर्मचारी मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल रमाकांत, वहीं अगर मैं बात करूं लगातार सर्दी की वजह से बढ़ते कोहरे की, तो फिलहाल क्या झज्जर में अभी कोहरा आया है या किसी भी तरीके से विजिबिलिटी कम हुई है, क्या जानकारी से लेकर? जी नहीं, 2 दिन से तो यहाँ पर कोहरा कम है, लेकिन 2 दिन पहले की स्थिति वो काफी भयंकर थी और कोहरा जबरदस्त था। विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी और इससे कहीं ना कहीं जो वाहन चालक थे उन्हें काफी समस्याएं हो रही थी। वो अपनी लाइट जलाकर ही वो आगे बढ़ रहे थे। जो ड्यूटी पर जाने वाले लोग थे वो काफी परेशान दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें 1 से 1.5 घंटा पहले घरों से निकलना पड़ रहा था, क्योंकि जो रफ्तार पहले वो 50 से 60 की होती थी अब वो 30 से 40 की रह गई है, तो उन्हें ऑफिस पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रमाकांत, वहीं कोरोना को लेकर अगर बात करें झज्जर में अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर सामने आ रही है? कोरोना की स्थिति की बात करें तो कोरोना की स्थिति अभी थोड़ी बहुत तो सामान्य है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ा देने वाले हैं। हर रोज तकरीबन 1 या 2 व्यक्ति की मौत हो रही है। जब हमने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वो जागरूक नहीं है। मैं बता दूं कि सुबह तो लोग चेहरे पर मास्क लगा के रखते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से, लेकिन दोपहर में वो मतलब बाजार में आते हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ना ही चेहरे पर मास्क होता है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जो मेन वजह है किसान आंदोलन चला हुआ है, जो प्रशासन की जो ताकत है वो 80% तो किसानों की सुरक्षा के वहां पर लगी हुई है, और वो ना तो यहाँ पर पुलिस दिखाई देती है ना प्रशासन के अधिकारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रमाकांत। और हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं हिसार से। अनूप, फिलहाल हिसार में क्या स्थिति, क्या टेम्परेचर? देखिए नंदिनी जी, अगर हम सबसे पहले आज के
मौसम की बात करें तो मौसम में आज बहुत ज्यादा घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। सड़कों पर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ की कोहरा अगर गांव की गलियों में भी देखा जाए तो बड़ा घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड काफी बढ़ चुकी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें पशुपालन की, पशुपालन को भी इस कोहरे ने जो ठंड है इसको काफी प्रभावित किया है। किसानों को की फसलों को भी कहीं न कहीं ठंड बहुत अधिक होने के कारण प्रभावित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों को बहुत ज्यादा फायदा देखा जा रहा है कि कोहरे की वजह से होता हुआ नजर आ रहा है और किसान काफी खुश हैं इस बढ़ती सर्दी से। क्या माना जाता है इस मौसम में सर्दी बढ़ती है तो किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है ये, अनूप? नंदिनी जी, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की बात करें तो उसमें एक तरफ से फायदा होता है जो गेहूं की फसल होती है, और उसमें भी जिस गेहूं की फसल में सिंचाई की होती है पानी से उसको तो फायदा मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो पत्ते वाली फसलें होती है जैसे सरसों की फसल होती है, अगर घना कोहरा पड़ता है तो उसके बावजूद वो फसलें हैं वो प्रभावित होती है। और सरसों की फसल तो ज्यादा ठंड के कारण मुरझा जाती है जिससे पैदावार पर सीधा सीधा असर पड़ता है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए धुंध और कोहरा फायदेमंद है, लेकिन ये सड़कों पर जिस प्रकार से लोगों को हानि पहुंचाता है या पशुपालन को जिस प्रकार से प्रभावित करता है, और जिस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि अब जो हवाएं हैं वो भी तेज चल रही है और टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सर्दी बढ़ते हुए उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का सितम लगातार जारी है और लोग कहीं